Welcome again दोस्तों in my YouTube channel इम्तियाज क्लासेस. We are going to take the class of paper pattern. जी हाँ दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं पेपर पैटर्न के बारे में. इस सेशन 2022-23 के सेशन को शुरुआत हम लोग सबसे पहले जानकारी लेंगे, इंफॉर्मेशन लेंगे कि आने वाला जो सेशन है उसमें किस तरह के क्वेश्चन और पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है. क्योंकि अगर आप किसी युद्ध को लड़ाई को लड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका दुश्मन कितना ताकतवर है, क्योंकि बिना दुश्मन की ताकत जाने हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते. यहां पर दुश्मन का कॉन्टेक्स्ट क्या है कि आपका नाइन्थ, आज के इस वीडियो में हम लोग नाइन्थ आने वाला जो पेपर पैटर्न होगा, किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, इन सभी चीजों को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ताकि आप ये जान जाएं कि इतनी सारी चीजों को आपको सीखना है, समझना है और आपके ही इस चैनल पे सारी चीजें आपको बहुत ही आसान मेथड में सिखाई जाने वाली है. तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये अपना बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा. देखिए, मेरा ये एक नया चैनल है इंग्लिश. इस चैनल में आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की एकेडमिक और स्पीकिंग क्लासेस दी जाने वाली हैं. यहाँ पर आपको इंग्लिश पढ़ना और इंग्लिश बोलना दोनों सिखाया जाने वाला है. एकेडमिक की सारी क्लासेस यहाँ पर आपको मिलने वाली है. उसी के साथ साथ हाउ टू स्पीक बेटर इंग्लिश यहाँ पर आपको सीखने को मिलने वाला है. नए सेशन के साथ मैं इसको शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले मेरा एक पुराना चैनल भी है जहां पर मैं सिर्फ कंपटीशन क्लासेस से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं. लेकिन इस चैनल पर आपके इंग्लिश पर सिर्फ एकेडमिक क्लासेस के वीडियोस होंगे और स्पीकिंग क्लासेस के भी यहाँ पर वीडियो आपको मिलेंगे. तो आइए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं. और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर सारी एकेडमिक जो प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस किया जाएगा, पेपर पैटर्न से लेकर पेपर सॉल्यूशंस तक. ठीक है, और एक एक चीज आपको बाकायदा एज अ क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी. सो विदाउट बीइंग लेट जल्दी से शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो. तो हम बात कर रहे हैं कि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश बोर्ड की, यूपी बोर्ड की, तो इंग्लिश सब्जेक्ट के पैटर्न पर अगर हम बात करें क्लास 9th की, तो किस तरह का एग्जाम आपको देखने को मिलेगा. फाइनल की मैं बात कर रहा हूं, फाइनल एग्जाम किस तरह का होगा. तो फाइनल एग्जाम जो 100 मार्क्स का होगा, उसमें की जो रिटन एग्जाम होगा वो आपका 70 मार्क्स का होगा, और जिसमें से 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होंगे जो स्कूल की तरफ से आपका लिया जाने वाला है, और वहां पर आपको 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल ग्रेस मिलेगा. 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल ग्रेसिंग होगा वहां पर, और 70 का आपका रिटन मटेरियल यहां से आपको हैंडल करना होगा. आज उसी रिटन हैंडल मटेरियल, आज उसी 70 मार्क्स के रिटन पैटर्न पर हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आप के सामने आ सकते हैं पेपर के फाइनल एग्जाम में. ये फाइनल एग्जाम की मैं बात आपसे कर रहा हूं, किसी तरह के टेस्ट, किसी तरह के टर्म की बात नहीं हो रही है, वो अलग बात करूंगा मैं आपसे. ठीक है, तो देखिए जरा, अगर हम बात करें इंग्लिश के पैटर्न पर बात करें तो जिसको दो सेक्शन में बांटा गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी. मतलब साफ है कि इंग्लिश का जो पेपर आपका फाइनल एग्जाम का जो पेपर होगा उसको 2 सेक्शन में बांटा जाएगा या 3 सेक्शन में बांटा जाएगा, क्योंकि ये जो 9th क्लास होती है वो अकॉर्डिंग टू स्कूल अथॉरिटी चलती है. वो चाहे तो उसको अलग अपने मेथड से बना सकते हैं. जहां तक मेरा मानना है 2 या 3 बहुत ज्यादा है, आप इसको 4 में ना डिवाइड करें, है ना. तो मान लीजिए मैंने अगर 2 में डिवाइड कर दिया सेक्शन को, सेक्शन ए और सेक्शन बी, तो किस तरह ये पेपर आपका सेट किया जा सकता है उसको जरूर देखिए. मैं यहाँ पर आपको एग्जाम के पैटर्न के साथ साथ मार्क्स के भी बताता जाऊंगा, ताकि आपको ये ख्याल रहे कि कौन से क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आने वाले हैं. ठीक है, और यहाँ पर ये भी चीज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि अगर कोई चीज आपकी प्रॉब्लम है तो उसको किस तरह दूर कर सकते हैं. ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज की अच्छी नॉलेज हो जाए और अपने पेपर की तैयारी आप आज से ही शुरू कर दें. तो सबसे पहले आ रहा है, अगर मान लीजिए क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर आपको देखने को मिल सकता है अनसीन पैसेज. अब अनसीन पैसेज क्या होता है, अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात, और नहीं जानते हैं तो मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि अनसीन पैसेज क्या होता है. बात कर रहे हैं अनसीन पैसेज की, तो एक पैराग्राफ होता है, वो पैराग्राफ
दो तरीके से हो सकता है। एक आपके जो इंग्लिश लिटरेचर की बुक है जिसे प्रोस के नाम से जाना जाता है वहां से आ सकता है, ठीक है। और एक अनसीन पैसेज वो भी होता है जो आपको पढ़ने से नहीं समझ में आएगा क्योंकि वो आपकी अलग बुक से आया होगा या बाहर से आया होगा। मतलब दो तरह के पैसेजेस आते हैं, एक पैसेज होता है जो बुक से रिलेटेड होता है और एक जो बुक से बाहर से होता है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पहले की, तो अनसीन पैसेज के नाम पर यहाँ पर एक आपका पैराग्राफ दिया जाएगा जो कि ऑप्शनल हो सकता है, ठीक है, जो कि ऑप्शनल हो सकता है। और ऑप्शनल का मतलब ये हुआ कि एक क्वेश्चन होगा और उसके 4 ऑप्शन नीचे दिए गए होंगे, उनमें से आपको राइट क्वेश्चन को, सही क्वेश्चन आंसर को चुनना होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसके मार्क्स की, तो ये कितने मार्क्स का हो सकता है साथियों? तो ये हो सकता है आपके, मैं बार बार कह रहा हूं, ये अथॉरिटी ऑफ क्लास टीचर है या जो सब्जेक्ट टीचर है आपका, जो सब्जेक्ट टीचर होगा वो ये तय करेगा कितने मार्क्स का देना है। तो अगर मैं टीचर हूं इंग्लिश का आपके यहाँ, तो मैं इसको करता हूं 3 मार्क्स का, ठीक है, क्योंकि मुझे 70 मार्क्स को जो है सेपरेटली बांटना है अलग अलग। तो मैं आपसे पूछता हूं 3 से 4 नंबरों का, मैं यहां से आपसे क्वेश्चन ये पूछने वाला हूं। अनसीन पैसेज के ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं, याद रखिएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन किस तरह का आपसे आ सकता है, जरा ध्यान से देखिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, अब एक चीज पहले यहां पर बात कर ले अनसीन पैसेज की। अगर किसी बच्चे को अनसीन पैसेज का प्रॉब्लम है, अनसीन पैसेज क्या होता है कुछ भी तक नहीं है, तो मैं एक एक चीज का याद रखिएगा। इसमें जितने भी चीजें आप देख रहे हैं इन सब के मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा और फुल जो है ईमानदारी से आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह आप इसमें 95 प्लस मार्क्स इंग्लिश में आसानी से पा सकते हैं, ठीक है। रिटन की बात करूं मैं, तो रिटन में मैं आपको 65 प्लस मार्क्स दिलवा सकता हूं अगर आप लेना चाहें तो, अगर आप मेहनत करना चाहें तो। बाकी जो 30 मार्क्स आपके कॉलेज से मिलने वाले, स्कूल से मिलने वाले हैं, वो आपके प्रैक्टिकल बेस है, वो तो आप पर डिपेंड करता है, आपके पोजीशन पर डिपेंड करता है, आपके स्कूल के टीचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो बात करेंगे 70 की, तो यहाँ 65 प्लस आप आसानी से पा सकते हैं। इसके लिए मैं अलग अलग वीडियोस, डिटेल वीडियोस जरूर लेकर आने वाला हूं आपके लिए। अभी पहले वीडियोस में आप देखेंगे कि मैं एक एक क्लास का पैटर्न डिस्कस करने वाला हूं सबसे पहले। तो फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो है इस चैनल पर ये, और इस सेकंड वीडियो में आप देख रहे हैं कि 9th क्लास का पेपर पैटर्न डिस्कशन। तो बात कर रहे थे अनसीन पैसेज की। अनसीन पैसेज अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम करता है तो उसको ये चाहिए कि वो अपना रीडिंग स्किल बहुत अच्छा कर ले। रीडिंग स्किल अच्छा करने से आप अपना अनसीन पैसेज अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि रीडिंग पावर जिसकी अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग पावर उसकी अच्छी है, उसका अनसीन पैसेज अच्छा हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा, मैं डिटेल वीडियोस लेकर आऊंगा अलग अलग टॉपिक पर, वहां पर आपको पूरी जानकारी दूंगा कि अनसीन पैसेज आप किस तरह अच्छे से सीख सकते हैं। अभी हाफ जानकारी या थोड़ी जानकारी के साथ आप फुल वीडियो देखिए, उसके बाद अलग अलग हेडिंग्स या अलग अलग टॉपिक्स पर मैं वीडियो लेकर आने वाला हूं। अब बात करेंगे चूज द करेक्ट ऑप्शन की। सेकंड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है चूज द करेक्ट ऑप्शन को लेकर। ये आएगा आपका ग्रामर से, मतलब साफ है कि यहां पर ये जो क्वेश्चन होंगे, ये क्वेश्चन आपके करीब 5 नंबरों के आपसे पूछे जा सकते हैं। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 5 मार्क्स में क्या पूछा जा सकता है? आपसे छोटी छोटी चीजें ग्रामर की पूछी जा सकती हैं, जिसमें से प्रीपोजिशन हो सकता है, जिसमें से कंजंक्शन हो सकता है, जिसमें से आर्टिकल हो सकता है, वर्ब हो सकती है, फॉर्म हो सकती है और डिग्रीज हो सकती है। इस तरह की क्वेश्चंस आपसे सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अच्छा, अब आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन में पूरे नंबर पाने हैं तो क्या करना होगा साथियों? आपको कुछ नहीं, बहुत कुछ ज्यादा नहीं करना है, आपको सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से पढ़ना है। ग्रामर का एक क्वेश्चन है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको मैंने अपने उस वाले चैनल पर बहुत ही जिम्मेदारी, ईमानदारी से कई बार पढ़ाया हुआ है। आप चाहें तो मेरे दूसरे चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं जाकर, क्योंकि नॉलेज कहीं से भी पाइए, वो सब की सब आपको अलाउ करती है नंबर पाने के लिए। लेकिन इस चैनल की अगर बात करें तो इस चैनल पर आपको हर एक टॉपिक का वीडियो डिटेल कंडीशन में और शॉर्ट मेथड से मिलने वाला है, ठीक है। बात हो रही थी कि अगर इसमें 5 नंबर हमको अच्छे से पाने हैं तो क्या करना होगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज आपको पूरी रखनी होगी, जिसमें से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, सभी टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ना होगा। अभी हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आने वाला है? इसमें इंग्लिश लिटरेचर के ऑप्शनल क्वेश्चंस आने वाले हैं, मतलब जो आपकी प्रोज बुक है उससे आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस आपके पूछे जाने वाले हैं। ऑप्शनल क्वेश्चन समझिए, जो आपने क्वेश्चन पढ़े हुए हैं उसके नीचे 4 ऑप्शंस होंगे, उस ऑप्शन में से कोई एक आपको ऑप्ट करना होगा, चुनना होगा,
ठीक है, वो अलग अलग लेसन से पूछे जा सकते हैं आपको। और ये कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के हो सकते हैं, ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, मतलब 2 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। याद रखिएगा, राइटिंग भी क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ, सेक्शन बी में मिलने वाले हैं। अब बात करेंगे लिटरेचर से, ये कहां से आने वाला है, प्रोज से आने वाला है। ठीक है, ये जो ऑप्शनल क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस हैं, ये आपको प्रोज बुक से मिलेगा। उसी तरह और क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर आपको ऑप्शनल क्वेश्चन मिलेंगे, कहां से, यहां से मिलने वाले हैं आपको प्रोज से, मतलब अलग अलग बुक से आपको यहाँ से दोनों किताबों से सप्लीमेंट्री और प्रोज दोनों से आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, मतलब 4 क्वेश्चन आएंगे आपके, जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक और प्रोज बुक से पूछा जाने वाला है। ठीक है, ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन होगा, उसके नीचे 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से कोई एक सही होगा और आपको उसमें से सही वर्जन आपको उठाकर वहां पर ऑप्ट करना होगा, चुनना होगा, ब्लैंक को वहां पर आपको भरना होगा। अब बात करते हैं हम सेक्शन बी की। अब हम बात करें अगर सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में कितने तरह के क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, जरा उसको भी देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, जिस तरह अनसीन पैसेज यहाँ पर आया था, उसी तरह यहाँ पर भी अनसीन पैसेज आपको देखने को मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पर अनसीन पैसेज डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो अनसीन पैसेज सेक्शन ए में था वो ऑप्शनल था, आपको सिर्फ चुनना था, लेकिन यहाँ पर जो अनसीन पैसेज होगा, जैसे कि मैंने कहा था, वो अनसीन पैसेज आपको क्वेश्चन के आंसर्स लिखने होंगे, और ये आपके 2 से 3 नंबर के आ सकते हैं। मान लिया मैंने यहाँ पर 2 नंबर। ठीक है, अभी बात करेंगे हम अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी हो, सेकंड मैंने मान लिया। सेकंड क्वेश्चन बात करेंगे लेटर एप्लीकेशन की। दोनों में से कुछ एक आपको लिखना होगा, या तो लेटर आपको चुनना होगा या एप्लीकेशन चुननी होगी, एक चीज लिखनी होगी, लेकिन पढ़ना आपको दोनों को ही पड़ेगा, क्योंकि आपको जो सूटेबल लगेगा, आपको जो पढ़ने में आएगा, आपको जो याद होगा, जो बेहतर लगेगा, वही आप लिखेंगे। और ये आपका 4 नंबरों का 4 मार्क्स का हो सकता है। कितने? 4 मार्क्स का आपका यहाँ पर ये पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पैराग्राफ आ सकता है आपका, पैराग्राफ या आर्टिकल यहाँ से आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग 80 to 100 वर्ड्स की आ सकती है और आर्टिकल लिखने को आ सकता है। पैराग्राफ क्या होता है? पैराग्राफ किसी भी टॉपिक को आपको दिया जाएगा, उसके बारे में आपको उससे कहा जाएगा कि आप लिखिए इस बारे में। ठीक है, और आर्टिकल लगभग सेम चीज है, और उसमें भी आपको किसी बारे में आर्टिकल लिखना होगा, वो चाहे पेपर कटिंग के बारे में हो या किसी नोट के बारे में हो, नोटिस के बारे में हो, सभी चीजों को आपको समझकर उसको लिखना होगा। एक एक चीज मैं डिटेल में यहाँ पर आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये कितने मार्क्स का आपसे पूछा जाने वाला है? ये आपसे पूछा जाने वाला है 6 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का आपका पैराग्राफ 80 to 100 वर्ड का या आर्टिकल आपका यहां पर पूछा जाएगा। ठीक है, 6 मार्क्स का। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4th की। टोटल नंबर का अगर ऑफ क्वेश्चन देखें तो 8वां या 9वां क्वेश्चन होगा यहां पर। अब बात करें नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th की, तो वहां पर आपको ग्रामर के एनलार्ज पोर्शंस से सवाल पूछे जाने वाले हैं आपके, जो नरेशन, वॉइस, पंक्चुएशंस और स्टोरी राइटिंग, स्टोरी मेकिंग हो सकती है। यहां से अगर क्वेश्चन की बात करें तो लगभग 8 नंबरों के क्वेश्चन आपसे यहां से पूछा जाने वाला है। नरेशन क्या होता है जानते होंगे आप। नरेशन जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, यहां से भी क्वेश्चन आपके अलग से पूछे जाएंगे। वॉइस, जिसको आप एक्टिव पैसिव वॉइस के नाम से भी जानते हैं, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाने वाला है अलग से। पंक्चुएशंस के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं, मतलब फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन, ये सब कहां लगाना है, ये भी आपसे सवाल पूछा जाएगा, अलग से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। स्टोरी मेकिंग, मतलब हिंदी टू इंग्लिश आपको किस तरह आपको लिखना है, यहां से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो टोटल मिलाकर इस पोर्शन से आपसे करीब 8 नंबरों के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अब बात करेंगे हम आंसर्स, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर्स की। शॉर्ट आंसर भी आपसे यहां पर पूछा जाने वाला है। राइटिंग क्वेश्चन है, देखिए शॉर्ट आंसर पहले भी थे लेकिन वो ऑप्शनल थे, अभी शॉर्ट आंसर्स आपके सामने आ रहे हैं जो कि राइटिंग मटेरियल पर होंगे और आपको यहां पर लिखने होंगे, जो कि 6 मार्क्स के हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें लॉन्ग आंसर के, अच्छे ज्यादा लॉन्ग तो नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो शॉर्ट आंसर है वो 30 to 30 वर्ड का होगा और ये वाला 60 वर्ड्स का होगा।
मतलब दो तरह के शॉर्ट आंसर होंगे, इसको आप छोटा मिनी लॉन्ग भी कह सकते हैं, ठीक है, जो कि 60 वर्ड्स का हो सकता है, 60 वर्ड का होगा और 60 वर्ड आपको यहाँ पर लिखने होंगे। मतलब दो तरह के शॉर्ट हैं, आप इसे शॉर्ट कह ले या इसे मिनी शॉर्ट कह ले, इसे लॉन्ग कह ले, ऐसे मिनी लॉन्ग कह ले, कुछ भी कह ले। इस तरह मतलब फुल लॉन्ग क्वेश्चंस आपके यहाँ पर नहीं पूछे जाने वाले हैं, मिनी लॉन्ग क्वेश्चन या मिनी शॉर्ट क्वेश्चन आप कह सकते हैं, उससे पूछा जाने वाला, ठीक है। दोनों ही लगभग 6 मार्क्स के अलग अलग आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। अभी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट नंबर की। तो यहाँ पर अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेंशन फ्यू थिंग्स अबाउट द पर्टिकुलर पोएम। मतलब ये हुआ कि जो भी आप पोएम की बुक है जो आपकी, मतलब उसी में, और उसमें जितनी भी पोएट्रीज हैं, किसी एक पोएम के बारे में आपको दे दिया जाएगा कि उसके बारे में आपको थोड़ी चीजें मेंशन करनी है, आपको डिस्क्राइब करनी है, मतलब एलाबोरेशन आपको वहां पर लिखना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ सेंट्रल आइडिया आपसे उसका पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर ऐसा करके नहीं आया तो अगला क्वेश्चन आपसे दो पूछे जा सकते हैं, स्टैंजा दिया जा सकता है, उसके क्वेश्चन आंसर्स आपसे पूछे जा सकते हैं, या तो सेंट्रल आइडिया आपको दिया जा सकता है, या पोएम लिखने के लिए भी आपसे कही जा सकती है, ठीक है। क्योंकि ये 9th जो है एनसीईआरटी पैटर्न पर डिपेंडिंग है, जैसा पेपर पैटर्न 9th का है लगभग डिट्टो है, मतलब जैसा 10th का होता है उसी की रिहर्सल कराने के लिए 9th कराया जाता है। इसका मतलब जैसा पेपर 10th है 10th क्लास का, वैसे ही 9th का ही होता है। इसीलिए जो चीजें 10th बोर्ड में आने वाली हैं लगभग 9th में वही सारी चीजें पूछी जाती हैं आपसे, ठीक है। ठीक, तो ये जो सेक्शंस ए और बी में क्वेश्चंस आपने देखे हैं, सेम टू सेम यही पेपर पैटर्न आपका 9th के फाइनल एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चूंकि ये बोर्ड नहीं है, ये एक पर्सनल क्लास होगी किसी भी स्कूल की, और किसी भी टीचर के पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू पर ये पेपर सेट किया जाता है। लेकिन बड़े बड़े कॉलेजेस में जो हैं उनका ऑलरेडी पेपर सेट होता है, तो वो इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैंने जो आपको पेपर पैटर्न दिया है, ये ही पेपर पैटर्न आपको 10th में मिलने वाला है, बिल्कुल लगभग सेम। एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो, मतलब एक आध पैटर्न तरीका इधर उधर हो सकता है, जिसमें से मेंशनिंग कंडीशन ये है, 10th में के बोर्ड में मेंशन करने के लिए पोएम से कुछ नहीं आता, या तो सेंट्रल आइडिया लिखना है या तो आपको स्टैंजास वहां पर चुनने होते हैं। बाकी अगर क्वेश्चंस की अगर आप बात करते हैं तो ये फुल टू फुल डिट्टो पेपर जिसे कह सकते हैं आप, आपका 10th बोर्ड में होगा, और इससे ज्यादा होगा, इतना तो होगा ही होगा, और इससे ज्यादा कुछ ना कुछ आपको वहां पर देखने को मिलने वाला है। तो उम्मीद है ये पेपर पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। अब इस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं कि आपको लर्निंग प्रोसेस के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग स्किल भी समझनी होगी, अनसीन पैसेजेस की कंडीशन समझकर रखनी होगी, क्योंकि ये थोड़े दिन का मामला नहीं है, क्योंकि हर एक चीज आपको अच्छे समझनी है। अगर आप बिल्कुल भी जीरो हैं तो भी परेशान ना हो, यहाँ पर इस चैनल में आपको सब कुछ सिखा दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा। बस आपसे जिम्मेदारी ये है कि वीडियो फुल देखा करिए ताकि हर एक चीज आपको समझ में आ जाए। उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपनी बात मुझसे रखिए, मैं आपका हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश जरूर करूंगा। नीचे सोशल मीडिया के भी लिंक्स हैं, आप वहां पर भी जाकर हर एक चीज को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम का भी लिंक है, इंस्टाग्राम का भी लिंक है, वहां से भी आप पर्सनल मैसेज कर भी पूछ सकते हैं। और यहाँ पर कुछ अलग चैनल के भी लिंक दिए गए हैं, आप वहां पर भी दुआएं आशीर्वाद देकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, मेरे अलग चैनल है। उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मेरे डाले हुए वीडियो सब तक अच्छा पहुंच जाते हैं। और बेल आइकन दबा दिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए कि जो मैंने वीडियो डाला है वो आपको मिल जाएगा, और आप उसे नोटिफाइड कंडीशन जो देख पाएंगे। और हाँ, शेयर करना तो कतई मत भूलिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिए, अपने रिश्तेदारों को शेयर करिए जो आप इससे पढ़ने वाले हैं, ताकि उन सभी को एक एक चीज डिस्क्रिप्शंस में अच्छे से समझ में आने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां आपको अगली वीडियो में मैं सिखाऊंगा इंपॉर्टेंट चीज कि किस तरह आपको अपनी शुरुआत करनी है। आपके जो टेस्ट आने वाले हैं अलग अलग, जिसको यूनिट टेस्ट कह लीजिए, पीरियडिक टेस्ट कह लीजिए, या टर्म टेस्ट कह लीजिए, या अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग नाम से जाना जाता है, उसकी तैयारी कैसे करनी है इसका मैं वीडियो लेकर आने वाला हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।